अरे मोरी पिछावारावा जा मेरी या करे गाछिया। इतनी गाती थी तो फिर पिसने लगती थी। समाधिश्वर पंडित परशुराम यादव जी बिरहा में एक तहलका मचाए हुए थे। गांव में कहीं भी फंक्शन होता था, मैं गाना बजाना करता था तो लोग हमें पैसा देने लगते थे। उससे मेरा मन बढ़ने लगा। 64 साल का जो समय है ये कहाँ कहाँ गुजरा? उस समय बिरहा बहुत धुआंधार चलते थे, तो सेवा हमने इतना किया कि ये लोग बेटे की तरह हमको मानने लगे। बिरहा को आज लोगों ने बेरहा कर दिया। क्या योजनाएं हैं आपकी भी भविष्य की? घोर गरीबी के कारण मैंने अपने परिवार में चला गया। इसी बिरहा से मैंने सब कुछ किया, तो बिरहा के लोग हमें संत कहते हैं। तो आप कहाँ कहाँ गए, किनके खिलाफ गए? पहले के कलाकार जोगी हुआ करते थे। जब तक मेरे माता पिता जिंदा थे, मैं सुबह उठ करके अपने माता पिता का पैर छूता था। तो जब हम मंच पर खड़ा होते तो ये नहीं जानते थे कि हमारे गुरु जी हैं। आज के कलाकार एक धुन को तोड़ करके दूसरे धुन को तोड़ करके तीसरे धुन को तोड़ करके इतना तोड़ मरोड़ के गाते हैं कि वो मतलब ही नहीं मिलता है। राधा रमण जी जो कहते थे, अब समझ में आता है कि असल में वो यही कहते थे कि इन कपट गुरुओं से सावधान हो जाइए और सद्गुरु की तलाश कीजिए। सद्गुरु ही आपको रास्ते पर ले आएगा। सद्गुरुओं की एक परंपरा रही है जिन्होंने रास्ता बनाया, समाज को राह दिखाई। बहरहाल गाजीपुर जनपद के एक बिरहा गायक अवधेश यादव इसी जद्दोजहद को गाते हैं और उस मूल्य व्यवस्था को जो गुरुता की कपटपूर्ण नीति को आगे रखती थी, उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। अवधेश जी के साथ हम बैठे हुए हैं। अवधेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है जी। अवधेश जी, आपका जन्म कब हुआ? आप किस गांव से आते हैं? मेरा जन्म 1/1/1960 में हुआ। जी, तो मैंने आप 64 साल के हो गए हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो 64 साल का जो समय है जी। ये कहाँ कहाँ गुजरा? जब हम कक्षा 3 में पढ़ रहे थे जी, प्राइमरी स्कूल में, तो ये बाल सभा होती थी। तो उसमें गाना होता था। तो बाल्यावस्था में हम भी गुनगुनाते थे। तो हमारे जो गुरुजी थे, मास्टर साहब, कहे अवधेश तुम भी गाओ। तो उतना ज्ञान नहीं था। एक आध दो लाइन सुन करके मैं जब गाता था तो बच्चे ताली बजाते थे और हमारे गुरुजी बड़ी प्रशंसा करते थे। बहुत तुम्हारा अच्छा स्वर है, बहुत अच्छा गा रहे हो बेटा जी। तुम आगे चल करके बहुत अच्छा गाओगे। बेस तो अभी भी आपकी आवाज का बहुत अच्छा है, तो उस समय तो रहा ही होगा। अब तो ये गुरु की कृपा है। तो ये बताइए मुझे कि आपका जो परिवार है, बचपन में कौन कौन लोग थे आपके परिवार में? देखिए, जिंदगी की फिल्म बड़ी लंबी है। नहीं, कुछ शार्ट में मैं बता दे रहा हूँ कि मैं कक्षा 4 में या 5 में पढ़ता था
तो उस समय हमें एक हमारे गांव के पासवान थे, वो बिरहा गाते थे, पहले के जमाने के बिरहा। जी जी। तो एक हमारे विजय बहादुर पांडे थे, हमारे बड़े भाई राजकुमार यादव थे, जो हमको बहुत मानते थे और संगीत से उनका बड़ा लगाव था। वो पहलवान टाइप के थे। इस समय वो रेलवे में थे, अब रिटायर हो गए, कलकत्ता में रहते हैं। तो वो जो पहले गुरु मिले केदार पासवान जी, तो वो गणेश अखाड़े से गाते थे। अच्छा। तो हमने 4-5 बिरहा याद कर लिया था। तो कक्षा 5 में जब पढ़ते थे तो एक बिरजू यादव अपने जमाने के बड़े सुंदर गायक थे, गाजीपुर वाले। गाजीपुर वाले, बड़े गुस्सैल भी थे। हाँ, बड़े गुस्सैल थे। और एक हमारे गांव में थे वो विजय बहादुर पांडे, तो उनको किए लोग, तो वो गए गाने के लिए, हम भी जो है गाए उसमें। तो जब हम गाने लगे तो पब्लिक हम ही को गवाने लगी। अरे वाह, क्या बात है। तो 4-5 बिरहा हम याद किए थे, सब गा दिए। तो बिरजू के साथ हमने गाया मुकाबला, और लास्ट में भोर में आते आते हमारी बिरहा खत्म हो गई सब। तो अब लोगों ने कहा कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है जी। अब ये लोग नहीं बता रहे हैं कि अब बिरहा इसको नहीं याद है, ये कह रहे हैं कि अब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, थक गया है, बच्चा है। तो अपना बिरजू जी गाए, उस जमाने में 1 नंबर के वो कलाकार थे। अरे निश्चित रूप से बड़े कलाकार थे जी। उसी साल जो है हमारे ननिहाल में एक हमारे मामा के लड़के थे, महेंद्र यादव, जिनकी शादी परवा में हुई, गाजीपुर में ही। हमारा जन्म स्थान जो है ग्राम नासिरुद्दीनपुर, पोस्ट पृथ्वीपुर, थाना मर्दा, जिला गाजीपुर जी। और हमारा ननिहाल है जहुराबाद, ये बरेसर जो है थाना, वहीं पे सागर गांव है। तो उसी में हमारे समाधीश्वर पंडित परशुराम यादव जी बिरहा में एक तहलका मचाए हुए थे। एक शिव बच्चन बिंद थे, इन दोनों आदमी का मुकाबला हुआ। उसी बारात में हम इम्तिहान दे करके गए थे बिरहा सुनने के लिए जी। और बड़ी इच्छा थी, तो बिरहा हम रात भर सुने और एक लोकगीत भी उसमें गाए। तो हमारे गुरुजी हमारा पीठ होके, बहुत अच्छा गा रहे हो बेटा, हैं। तो हमारे बड़े भाई राम और यादव थे, जो ये करेल देवरिया गांव में रहते हैं जी। तो वो कहे कि गुरुजी हम चाहते हैं कि आपके ही अखाड़े से यह सीखे। बोले ठीक है। तो बात हुई, तो हमारे भाई साहब कहे कि महीने की छुट्टी जब होगी तो हम लेकर के आएंगे। तो जैसे ही महीने की छुट्टी हुई तो हमारे भाई साहब यहाँ लेकर के आए, और जब यहाँ हम आए जी। तो हमारे गुरुजी 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इस परिवार में जब हम आए तो हिल मिल गए, घर जैसा रहने लगे, घर जैसा व्यवहार भी करने लगे, बच्चे की तरह रहने लगे। और उस समय हमारी घोर गरीबी थी, लगता था मेरा दुनिया में कोई नहीं है। जब यहाँ आए 1 महीने के बाद हमारे गुरुजी हमको ड्रेस बनवाए, पैजामा कुर्ता जी। छोटे थे और बोली तोतली थी, जब गाते थे तो लोग बड़े पसंद करते थे। ये लोग भी जब इकट्ठा हो जाते थे चारों भाई तो उसमें गवाने लगते थे
और जहाँ ये कार्यक्रम करने जाते थे वहाँ हमको ले करके जाने लगे। जी। और लास्ट में जो है ये गीत हमसे गवा देते थे तो हमें कुछ पैसा मिल जाता था। जी। अब हमारी जिज्ञासा बढ़ने लगी। पैसा तो मुझे प्राइमरी स्कूल से ही मिलने लगा। जी। गांव में कहीं भी फंक्शन होता था, मैं गाना बजाना करता था तो लोग हमें पैसा देने लगते थे। उससे मेरा मन बढ़ने लगा। यहाँ आए तो हमारे भाई साहब बोले कि अब तो 1 महीना रह लिए, अब तो चलो। तो हमारे गुरुजी के बड़े भाई हैं शिव बच्चन मास्टर साहब, ये कहे कि रहने दो यहीं पे, इसको यहीं पर पढ़ेगा लिखेगा। जी। तो जवन रोगिया भावे तवने वैद बतावे, वैद ने वही लिख दिया। जी। अब यहाँ हम रहने लगे, पढ़ने लिखने लगे, बिरहा गाने लगे। संगीत से मुझे इतना लगाव हो गया जी कि पढ़ाई के बारे में हम कुछ सोच नहीं पाते थे। यहाँ दिन भर जो है उस समय बिरहा बहुत धुआंधार चलते थे। हमारे गुरुजी लगातार 2-2 महीना 3-3 महीना गाते रहते थे। और जब गा करके आते थे तो ये लोग सोते थे। हमारे शिवधर चाचा जो ढोलक बजाते थे, परशुराम जी के बड़े भाई हैं, तो अब ये लोग दिन भर सोते थे और लोग सट्टा करने वाले, मिलने वाले, जुलने वाले आते जाते रहते थे। पानी पिलाना, सेवा करना, ये सब मेरा काम रहता था। जी। तो सेवा दुनिया में सबसे महान है। जी। सेवा पद है अगम अपारा, जानेगा कोई जान न हारा। तो सेवा हमने इतना किया कि ये लोग बेटे की तरह हमको मानने लगे। और इतनी जो है इस मिट्टी से, इस परिवार से मेरा लगाव हो गया कि मुझे लगता था कि मैं इसी घर का हूँ। जी। जब बिरहा गाने लगा तो अब मुझे परिवार भी याद आने लगा। हमारे 2 भाई थे, 2 बहनें थी, माता पिता थे। तो जब यहाँ रहते थे तो उन लोगों के बारे में सोचते थे, मेरी माँ कैसे होगी, मेरा परिवार कैसा होगा। यही तो बिरहा है जिसको देखिए, बिरहा को आज लोगों ने बेरहा कर दिया। जिसमें विशेष रहस्य पाया जाता हो उसी का नाम बिरहा है। जी। जिस बिरहा में विरह न पैदा हो जाए उसका नाम कोई बिरहा नहीं। कलाकार तो आज धरती पर तमाम हैं, एक से एक। जी। सभी लोग सम्राट कहे जा रहे हैं, लेकिन मैंने 64 वर्ष की जिंदगी में अपने गुरु जैसा कोई गायक बिरहा कर नहीं पाया। बिरहा मैं सबकी सुना, लेकिन जो ज्ञान, जो अद्भुत चमत्कार, जो अलौकिक शक्ति कहा जाता है, उस रूप में इस परिवार में, इस मिट्टी पर जन्म लिए थे हमारे गुरु परशुराम यादव जी। जी। साहित्य के बारे में, राजनीति के बारे में सबसे बेहतर चीज तो यह है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कॉपी और कलम छोड़ा नहीं। जब गाड़ी में वो बैठते थे तो वो लिखते जाते थे। और मंच पर कोई कलाकार गाता है, वो कलाकार को सोने नहीं देते थे, ढोलक हारमोनियम वालों को। वो रात भर बैठे रहते थे। क्या बात है। और सबकी बिरहा सुनते थे और सुनने के बाद 100 का 1 जवाब देते थे। पब्लिक कहती थी, बारे परशुराम, बारे परशुराम। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी खूबियाँ थी, जैसे जैसे लेक्चर देते थे, धुन तरज गाते थे, भाव प्रदर्शित करते थे, वैसे मैंने अपने हृदय के डायरी में नोट कर लेता था। और जब मैं कहीं गाता था तो लगता था कि परशुराम गा रहे हैं। आप अपने परिवार के बारे में बता रहे थे कि आपको याद जब आने लगी। जी। तो जब मैंने कक्षा 8वीं पास किया यहाँ से,
हाई स्कूल में मेरा एडमिशन होने वाला था, हम्म। तो मेरे पिताजी आए, उनको देख करके मैं निश्चित रूप से भावना का प्रसंग ही है और आज भी आपकी आंखें सजल हो उठी हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उस घटना ने आपके ऊपर बहुत प्रभाव डाला होगा। दूसरी चीज कि जिसको संबंधों के उत्कर्ष और गहराई का अंदाज होता है उसकी ही आंखें सजल होती हैं, बाकी कोई नहीं रोता। जो मैंने अपने जीवन में सदगुरु की तलाश, जो सदगुरु की बात मैं बोल रहा हूँ जी। इसका भी जन्म यहीं से हुआ। हमारे बिरहा के गुरु तो रहे परशुराम यादव जी जी। लेकिन उनके बड़े भाई जो अध्यापक हैं शिववचन मास्टर साहब, ये शुरू से ही आध्यात्मिक पुरुष हैं जी। इस परिवार में मैं रहता था, लेकिन ज्यादा समय मैं इनके करीब देता था। पैर दबाना, सेवा करना, इनकी वाणी को सुनना। तो नहीं होता है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो अब इनके संगत में रहते मुझे वह चीज आभास होने लगा कि बिरहा तो मैं गा ही रहा हूँ, लेकिन जो हमारे गुरुजी बता रहे हैं मास्टर साहब, ये जीवन का मूल है। तो अब मैं इन लोगों से हर चीज सीखा और ये चारों भाई मुझे सम्मान देते थे। और ये जितने मेरे भाई हैं इस परिवार में, ये सभी लोग हमको बड़ा मानते थे। इन लोगों को भी मैं बहुत दुलार प्यार देता था। आज भी वह नसीहत, आज भी वह प्यार मेरे दिल में है और इस परिवार में। मैं इन लोगों से कभी भी दूर नहीं हूँ। घोर गरीबी के कारण मैंने अपने परिवार में चला गया, शिक्षा नहीं ले पाया। अब आपके पराक्रम की बात आ रही है, अपनी आंखें पूछिए, क्योंकि अब आप परिवार में चले गए तो आपने परिश्रम करके अपने परिवार के लिए कुछ किया जरूर होगा। तो मुझे बताइए कि क्या किया आपने। इसी बिरहा से मैंने सब कुछ किया जी। मैंने सब कुछ अपने परिवार में, खेती गृहस्थी, घर द्वार, शादी विवाह, जो कुछ किया आज इसी बिरहा से मैंने किया हूँ। और इस बिरहा से मुझे बहुत चीज मिला है। इस बिरहा ने ही मुझे अध्यात्म में ले गया। आज मैं शाकाहारी जीवन व्यतीत करता हूँ, संत के शरण में रहता हूँ, संतों का दर्शन करता हूँ। समाज में यदि मुझे लोग बुलाते हैं तो मैं संत और गुरु की ही बात करता हूँ। बिरहा भी गाता हूँ, बिरहा में भी ये कुछ चीजें मैं संत महात्माओं की, अध्यात्म की बोलता हूँ। तो बिरहा के लोग हमें संत कहते हैं। आपका जो परिवार, 2 भाई आपके और हैं और 2 बहनें, तो वे लोग अब कहाँ हैं, क्या करते हैं? एक भाई तो मुझसे छोटा था, एक्सपायर कर गया जी। अलग रहता है। उससे एक छोटा भाई है, बॉम्बे में रहता है। हमारे 4 बच्चे हैं। हमारे भाइयों के 2-2 बच्चे हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग एक गुजरात में रहते हैं, एक सोनभद्र में रहते हैं, एक मोबाइल की दुकान करते हैं, एक पॉलिटेक्निक करके गुजरात में रहते हैं। जी। तो उन्हें बच्चे अपनी अपनी राह चुनने में सफल हुए। और आप जो गाने लगे, जब परशुराम जी का शिष्यत्व तो आपको मिला, शिववचन यादव जी का शिष्यत्व मिला, उनका सानिध्य मिला, तो आप कहाँ कहाँ गाए, किनके खिलाफ गाए? बिरहा के दौरान हम सभी लोगों से गाए। विजयलाल, नंदलाल, रवि, बालचरण, दुर्जन, विश्वनाथ, मंगल, हीरा, बुल्लू, रामदेव, हैदर अली, मुस्तफा,
शिव मूरत, इधर बलिया में कलाकार थे पारस, जी। और तमाम कलाकारों से कार्यक्रम हुआ। कलकत्ता भी गए, वहाँ भी गाए, बॉम्बे भी गाए। हाँ, राम अवध नाम के एक बड़े हाँ धुरंधर कलाकार हुआ करते हाँ, थे। राम अवध, बंगाल टाइगर उन्हें लोग कहते थे। वो शायरी बाज भी रहा गाते थे। वो इधर के थे? नहीं, वो आजमगढ़ के थे। अच्छा। वो हमारे गुरु जी को बहुत मानते थे जी। राम अवध जी। एक बार उनसे भी हमारा विवाह हुआ था बंगाल में, उनसे भी गाए हैं। जी। तो जब आपका पहला ही मुकाबला एक धुरंधर से हुआ, बिरजू जी से। जी। बिरजू खलीफा के बारे में कहा जाता था कि लोगों की ढोलक बंधवा दिया करते थे, और आपको भी बहाना बनाना पड़ा, लेकिन मुकाबला जो है बड़े आदमी से पहले हुआ। यानी धड़का खुला तो एक बड़े, जैसे शेर से हो गया मुकाबला, अब बाकी शेरों से जूझना, तो एक बार शेर से जूझने का जो रोमांच होता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि बिरहे में पैसा है। अगर आप ठीक गायक हैं, बढ़िया गायक हैं, तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो गाने का और रंग जमाने का जो रोमांच होता है, वो सबसे बड़ी चीज होता है। आपको लगता है कि खाली मैदान भी अगर सुन रहा है और आप रोमांचित हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हासिल है, ऐसा लगता है मुझे। वो रोमांच कब कब आपको हासिल हुआ? देखिए, जो कुछ होता है जवानी में होता है। तो अभी आप कहाँ बूढ़े हो गए हैं? अभी तो जवान ही है। अब तो वो लानी है जी। लेकिन जवानी में हम किसी से भी बिरहा जब गाते थे तो अपने दिल में ऐसा हौसला लेकर के गाते थे जी। कि ये जो गाएंगे इनका जवाब मैं दूंगा। वाह, क्या बात है! यही तो ताकत है। और जो बात करते थे उनके बातों को मैं अपने कंप्यूटर में लोड कर लेता था, और जहाँ जहाँ जरूरत उसकी आती थी ये मेमोरी से जो है वो निकलता था। क्या बात है! वाह। सच्चाई तो यह है कि मेरे गुरु जो परशुराम जी थे वो भीतर से संत थे। उनके अंदर हर क्वालिटी थी। जैसे आज लोग बिरहा गाते हैं तो पूरी बिरहा को वीर रस ही बना देते हैं। हाँ, कहाँ उठाना है, कहाँ कहाँ करुण रस है, कहाँ हास रस है, कहाँ रौद्र रस है, कहाँ श्रृंगार रस है। यदि ये सीखा मैंने तो अपने गुरु परशुराम जी से सीखा। बिरहा का भावार्थ ही यही है कि वो तमाम सारे रसों का वैविध्य और जो है। जहाँ जैसी परिस्थितियां आती थी बिरहा के अंदर, वैसी वो माटी की गीत लिख करके गाते थे। और आज के कलाकार एक धुन को तोड़ करके दूसरे धुन को तोड़ करके तीसरे धुन को तोड़ करके इतना तोड़ मड़ोड़ के गाते हैं कि वो मतलब ही नहीं मिलता है कि ये गीत करुण रस है, कि ये हास रस है, कि ये श्रृंगार रस है। और पहले जानिए तो बिरहा जोगी का काम है। जी। जोगी एक अकेला, जोगी एक अकेला, जोगी एक अकेला, जाके पत्र विभूत ने बटुआ। कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन अकेला जोगी है। तो पहले के कलाकार जोगी हुआ करते थे, नशा मुक्त थे। आज के जितने कलाकार हैं सब नशे में बंधे हुए। क्या बात है! दूसरी चीज ये है कि किसी बिरहा को गा रहे हैं, उस बिरहा का भाव ही समझ में नहीं आ रहा है। पूरी बिरहा गा डाले और उनको यह पता नहीं है कि हम बिरहा गा रहे हैं तो वीर रस गा रहे हैं कि करुण रस गा रहे हैं कि हास रस गा रहे हैं, कौन सा रस बिरहा गा रहे हैं
उनको ये पता नहीं, उनको मतलब सिर्फ पैसे से है और उनको मतलब सिर्फ धुन से है। इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं है आजकल के ना, म्यूजियम से? हम एकदम नहीं है। जब से हमारे गुरु पंडित परशुराम जी इस धराधाम को छोड़ करके गए, उसी दिन मेरे दिमाग से बिरहा निकल गई। ये तो बहुत त्रासदी है। ये जो मैं बिरहा सुनने के लिए जाता हूँ, कलाकारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो बिरहा मैं अपने गुरु परशुराम जी से सुनता था, वो बिरहा मुझे अब सुनने को नहीं मिला। खैर वैसा तो कलाकार दूसरा नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी मैं भी, जैसे मुझे बहुत सी चीज़ों की तरफ मैं ध्यान देता हूँ तो पाता हूँ कि प्रकृति जो इनायत करती है किसी गायक को गले के रूप में, अगर उस गले में दोहरा स्वर नहीं है, अगर वो चीख रहा है तो चीख नहीं निकल रही, रो रहा है तो रुलाई नहीं निकल रही है, तो मुझे लगता है वो कलाकार सच्चा नहीं है, क्योंकि उसके पास आवाज ही नहीं है। अगर हम खुशी के मारे हिया हरसना जिसको कहते हैं हिया का, अगर हिया हरस जाए और आंखें बरस जाएं, तब तो बात है, तब तो संवेदना है, तब तो बिरहा है। और वो अभी नहीं है, अभी दूसरे इशारे हो रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि बिरहा को बंटाढार कर दिया लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिल के बंटाढार किया और एक नहीं कई मकान बनवाने के चक्कर में बंटाढार किया, एक नहीं कई गाड़ियां खरीदने के चक्कर में कर दिया बंटाढार। उसका उद्धार कैसे होगा? उसका उद्धार अब प्रभु के कृपा से ही होगा। तुलसी रेखा कर्म की काट सके ना कोई, अकटे तो कोई अचरज नहीं, गुरु कहें सो होए। यदि सदगुरु पर जो जीव रहेगा वो तो पार हो जाएगा, लेकिन जो इससे वंचित रहेगा, तपचुक राज राज चुक नरक, तपस्या से चुकेला आदमी तो राजा होला, और राजा के पद से चुकेला तो नरक में जाला। बिरहा के जो कथानक हैं वही बदल रहे हैं। पहले जो आप कथा गाती थी, कौन सी कथा गाती थी? पहले हम लोग बिरहा गाते थे, तो ये जो माताएं बहनें हमारी माटी की गीत गाती थी भोजपुरी में, बिरहा में अधिकांशतः यही धुनें रहा करती थी। कुछ कलाकार जब आए रामदेव बुल्लू के बाद, थे उन्हीं के जमाने में, लेकिन उन लोगों ने कुछ जो है इसमें तब्दीली किया। जैसे सिमरत जी थे, वो फिल्म के गीत लाने लगे। हमारे गुरु परशुराम जी थे, वो माटी के गीत चुन चुन करके बिरहा में रखते थे, और इनकी नकल जो है सारे कलाकार करते थे बिरहा के लोग। फिर बाद में इन्होंने पंजाबी भाषा का भी प्रयोग किया, बंगाली भाषा का भी प्रयोग किया जी। और ये अपने जमाने के बड़े दिग्गज कलाकार थे। उर्दू, फारसी, इंग्लिश, ज्योमेट्री, गणित, इस जो जिस तरीके का गायक गाना गाता था, हमारे गुरुजी उसका जवाब देते थे, उसमें ये पीछे नहीं रहते थे। और इनके द्वारा बिरहा में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। सिमरत जी आए, इसके बाद में हम लोगों के ज़माने में थे विजयलाल, नंदलाल, ये लोग नकल करके ही करके गाते थे। लेकिन कुछ समय में ये लोग भी जो है अपनी जो है अदायगी, अपना अंदाज, अपनी कला, अपनी गीत, ये लोग भी जो है गाने लगे। मुझे उन धुनों के बारे में कुछ बताइए, बल्कि अगर याद हो तो गाइए, जो आपने अपनी माँ से सुना। हमारी माताएं गीत गाती थी। जब हम लोग बचपन में सोते थे तो हमारी माताएं पहले ये चक्की चलाती थी जी, जाता।
तो जाता चलाती थी और पीसती थी गुड़ पर गुड़ चढ़ा कर। एक औरत इधर, एक औरत इधर और एक औरत उधर, और न मिले तो एक ही जाता पीसती थी और गाते थे। तो उस समय बड़ी सुहावनी गीत गाती थी। वो आज भी जैसे जलेबी छाना जाए ताजा है, उसी तरह आज भी वह गीत ताजा है जी। अरे मोरी पिछावा जा मेरी या करे गाछिया, इतनी गाती थी तो फिर पीसने लगती थी। फिर दूसरा उसको, फिर जो है दूसरा गाती थी, झीक डालती थी, तो फिर शुरू करती थी मोरी पिछावा जा मेरी या करे गाछी, फिर वो गाती थी। ये करुण रस की गीत है। जी जी जी। ताही ऊपरा कागा बोलिया बोलू, जब वो दैवा कहती थी तो आंखें जो है भर आती थी। महिलाओं की दुनिया ऐसी दुनिया है जिस दुनिया ने हमको सिरजा है, लेकिन हमने महिलाओं के दुख दर्द को बहुत तवज्जो नहीं दी। हमने उतना ही तवज्जो दिया जितना सुविधा लगी। मसलन एक बड़े घर में मैं गया था, उनकी स्कॉर्पियो पर लिखा हुआ था माँ शाकुंभरी देवी, लेकिन जब उनकी महिलाओं से हमने कहा कि उनके दुख दर्द की कुछ बात रिकॉर्ड करना है, तो उन्होंने बहाना बना दिया। तो हमने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। एक तरफ आप एक स्त्री को माँ कह रहे हैं और दूसरी तरफ जीवंत स्त्रियां जो कुछ अपने दुख दर्द कहती, आप उनको सामने नहीं ले आ रहे हैं। ये जो कुलीनता है, और ये ऐसी कुलीनता है जिसमें पुरुष सत्ता, पुरुष वर्चस्व स्त्री को दबा के रखती है, इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए? देखिए, जब व्यक्ति संस्कार से वंचित होने लगता है ना, तो बुराइयां तमाम आने लगती हैं। और जब व्यक्ति संस्कारी रहता है तो बुराइयां उससे दूर रहती हैं। और जब वो संस्कार से हटने लगता है तो तमाम बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं। जैसे कबीर साहब का दोहा है, नार नार सब कहे जस मेहरी तस माय, मांस सब एक है जस बकरी तस गाय। तो सभी तो मांस हैं, तो आप मानव हैं, कौन सा मांस आपको खाना चाहिए, इस पर आप ध्यान नहीं दिए। यह विवेक तो होना ही चाहिए। यह विवेक तो होना ही चाहिए। तो सब नारियां तो एक ही है, वही हमारी नारी माँ है, बहन है, बेटी है। तो हमारे 3 देवता मूल हैं मानव जीवन में जी, माता, पिता और गुरु जी। इनके बाद ही कोई देवता है। जो मनुष्य अपने जीवन में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, सेवा किया, जैसे इस परिवार में मैं बैठा हूँ नसीरपुर मठिया में, इस परिवार में 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, शिवदयाल, शिवधर, शिवचंद और परशुराम। इन लोगों के जीवन में मैंने देखा कि इन्होंने भरपूर अपने माता पिता की सेवा किया। और मेरे संस्कार का जन्म यहीं से हुआ जी। मैं यहीं से संस्कारी बना और आज भी वही परिवेश, जब तक मेरे माता पिता जिंदा थे, मैं सुबह उठ करके अपने माता पिता का पैर छूता था जी।
जब बिरहा गाने जाता था तब भी छूता था, जब आते थे घर तब भी छूते थे। और मेरी माँ इतनी ममता की सागर थी, जब मैं बिरहा गा करके आता था, जब मैं सोता था तो मेरे सर में तेल लगाती थी और सेवा करती थी। जब मैं जवानी में था तब भी, उस समय हमारी औरत थी, लेकिन माँ के अलावा इस संसार में सब माया है। माया महा ठगिनी हम जानी। माया महाठगिन हम जानी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस परिवार में, जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होगा तो वहाँ रावण और कंस का वास होगा। क्या बात है, कंस और रावण दूसरे की औरतों के चक्कर में मारे गए। देखिए, एक हमारे आध्यात्मिक गुरु शिव वचन मास्टर साहब एक कविता लिखे, अबला नारी के आंखों से जब सागर सोता बहता है, तब सृष्टि प्रलय के मध्य कोई अनहोनी युग में होता है। दुर्योधन कैसे समझेगा उस पंचाली की परिभाषा, ना समझ सका था रावण भी सीता अबला की अभिलाषा। जब 1.25 पर लाख मिटे, जब 100 पर 100 जब लौटेगा, दुर्योधन भी समझा था रावण कुल। क्या बात है, वाह। व्यक्ति को ज्ञान कब होता है? जब उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, मारे जाने के कुछ देर पहले। मारे जी। अब आखिरी प्रश्न ये है कि अभी तो आप सक्रिय हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि बिरहे से थोड़ी विरक्ति हो गई है आपको, लेकिन व्यक्ति कभी विरक्त नहीं होता। आखिरी सांस तक जो जिंदगी का देखिए, चाह है मेरे वो कहने रहेगी। का तो क्या योजनाएं हैं? ये नहीं है कि मैंने बिरहा छोड़ दिया जी। अब मैं बिरहा नहीं गाता हूँ। बिरहा गाता हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमारे गुरु परशुराम जी गाते थे, मैं उसी सिद्धांत पर गाता हूँ और गाने की जो है चेष्टा रखता हूँ। और यह चाह रहती है कि हर कलाकार वैसा ही बने। तो क्या योजनाएं हैं आपकी अभी भविष्य की? देखिए, हमारी भविष्य की योजनाएं क्या है? अब तो जीवन का आखिरी छोर है, अब क्या भविष्य। और अरे गुरु वर्तमान को तो छूइए, गुरु तो अभी 72 साल की तरफ जा रहे हैं और आप 64 में कह रहे हैं कि आखिरी। ऐसे कैसे? गुरु जी के पीछे पीछे पकड़िए, अकेला नहीं छोड़ना गुरु जी को। नहीं, गुरु जी को तो मैं छोड़ा नहीं हूँ, पर मेरा थोड़ा क्षेत्र बदल चुका है। जी। बिरहा भी गाता हूँ, तो जब बिरहा गाते गाते जब उसमें मैं लीन हो जाऊंगा तो भजन गाने लगूंगा और बोलने लगूंगा, तो मुझे खुद पता नहीं चलता है कि मेरी बिरहा कितनी लंबी हो गई। तो लोग इशारा करते हैं कि बंद करा, बंद कर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने बहुत सारी चीजों को साझा किया, बहुत भावनाओं का उद्गार आपने व्यक्त किया। बीड़ा के तार को इतना न कस दिया जाए जी कि वो टूट जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सम्यक। और इतना कम न कसा जाए कि उसमें से स्वर न निकले। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप धुन न गाइए, तर न गाइए। हाँ, लेकिन दाल में नमक की तरह, नमक की तरह नमक में दाल मत मिलाइए। अब एक कलाकार यदि जो है एक धुन गा दिया तो उसको जो है सभी लोग गाने लगते हैं। नकलची बंदर बन गए हैं जी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुछ चिंतन कीजिए। देखिए, गुरु जी के जमाने में हम बिरहा जब उनसे भी गाए हैं, मुकाबला उनसे भी हुआ है, जाहिर सी बात है। तो जब रात भर एक जगह हम लोग कार्यक्रम किए कोल्ड फील्ड में, तो वहाँ का है कि छापा बदल देना तुम, तो वहाँ छापा जो है हमारा बदल दिए। रात भर गुरु शिष्य खूब बिरहा गाए। तो जब हम मंच पर खड़ा होते तो ये नहीं जानते थे कि हमारे गुरु जी हैं। क्या बात है। मैं उस समय अपने आप को देखता था कि मैं भी गाने के लिए आया हूँ, तो पब्लिक ये न कह दे कि ये 20 हो गए और ये 19 हो गया। क्या बात है। गुरु हैं हमारे, इनका मैं कदर सम्मान करता हूँ। लेकिन बिरहा जब मैं गाता था
तो उस समय जो है बड़े तावदारी से, क्या बात। तो रात भर हम लोगों ने बिरहा गाया छापा बदल करके। तो रात भर नहीं कहे कि ये हमारा शिष्य है, लेकिन सुबह होते होते जो है उनकी जबान पर आ ही गया कि देखिए रात भर बिरहा तो हम लोग गाए, लेकिन ये मेरा बेटा है, मेरा शिष्य है। और गुरु जी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि हमको शिष्य तो कहते ही थे, कहते कहते वो कहते थे कि ये मेरा मानस पुत्र है। बहुत अच्छा, बहुत सही। और उनका मैं प्रथम बेटा हूँ, बिरहा में प्रथम शिष्य हूँ। तो मैं गुरु जी से मर तो गए, लेकिन कभी सामने खड़ा होकर के हम लोगों ने जवाब नहीं। कहने वाले ये कहते हैं कि इलाहाबाद के रामधार खलीफा और भदोही के पंधारी खलीफा, ये दोनों रात में जब गाते थे तो एक दूसरे को ऐसे लगता था करताल फेंक के मार डालेंगे। और सवेरे रामधार के यहाँ खपड़ा छाने के लिए पंधारी पहुंच जाया करते थे। दाल भात बनता था, तरकारी बनती थी, खूब खाते थे और देर तक सोते थे, फिर उठते थे, गप मारते थे। ये रिश्ता रहता है और ये रिश्ता प्रदर्शनकारी कलाओं से जुड़े हुए कलाकारों का बना रहना चाहिए, क्योंकि वो मुकाबला जो है मंच का है। दुनिया एक रंगमंच है और उसमें मुकाबले का समय जब आए तो मुकाबला करना ही होगा। अगर अभिमन्यु यह मान कर कि मेरे परदादा सामने हैं और उनको यूं ही जाने देना चाहिए, तब वो नहीं लड़ पाता। उसको दरवाज़ा तोड़ना था और उसने तोड़ा। सारे रिश्तेदारों को महाभारत में सामने रख के लड़ा गया। अब बिरहा भी एक महाभारत है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अभी लंबे समय तक गाइए, अपने गुरु जी के साथ रहिए, एक कोरस हो, एक साहचर्य बना रहे और बहुत कुछ हो। नमस्कार। भाव विभोर हो करके मैंने बहुत कुछ बोल दिया, यदि कहीं गुस्ताखी हो, ये जनता की पूंजी तो है, ये हमारी, आप लोग हमें माफ कीजिएगा। और आपसे मिल करके बहुत बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये जनता की पूंजी है, ये इतिहास की वस्तु है। हमारे रामोधेश जी कैसे बोलते थे, ये उसमें है। आगे का जमाना एक गुरु जी एक चीज कहते थे, तुम अपनी नकल करो। हाँ, क्या बात है। तुम अपनी नकल करो। रात भर बिरहा गाने के बाद हमसे गुरु जी एक बात बड़े दूसरे रूप में कहे, तुम परशुराम नहीं बनोगे, तुम अवधेश बनो। बहुत अच्छा। तो हमें बहुत दुख हुआ कि गुरु जी को ऐसा लग रहा है का कि हम इनसे कोई गुस्ताखी तो नहीं किए। आखिरकार गुरु जी कहे क्यों ऐसा। 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद मैंने सोचा कि अवधेश मैं कैसे बनूंगा। तो मैंने अपनी क्वालिटी को गुरु के द्वारा मैंने अपना क्षेत्र जो है चुना कि किस में जाने से मेरी अलग पहचान होगी। तो मैंने बिरहा में रहते हुए भी संत मार्ग में जा करके कुछ अच्छी चीज़ों को मैं सुनता था। और सुनते सुनते अब जो है रात भर जो है कबीरे का दोहा बोलने लगेंगे, रविदास की साखी बोलने लगेंगे। तो ये मेरा स्वभाव है और बिरहा से मैं दूर नहीं हूँ। बिरहा को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जो कुछ आज मिला है इस समाज में मुझे बिरहा से ही मिला है, इसलिए मैं बिरहा के लिए हमेशा लगनशील हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ। कहीं भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं चलने के लिए तैयार। बहुत बहुत अच्छा।